मोस्ट प्रीशियस वीडियो 2025 नीट एग्जाम सभी के लिए। भाई नहीं करी ना तो ध्यान रखना, आके पछताओगे, क्योंकि जब तुम पेपर देकर आओगे और मैं जब रिव्यू करूंगा उस पेपर का, तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ऑर्गेनिक की इस वीडियो में से देख लो ये वीडियो, ऑर्गेनिक की इसमें से देख लो ये वीडियो, ऑर्गेनिक की इसमें से देख लो वीडियो, तब बता रहा हूँ। और तब तुम कहोगे यार भैया पहले बता देते ना, इतना इंपॉर्टेंट है हम इसको सुन लेते। भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। सो हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार आप सभी का। मैं हर्ष गुप्ता आपका केमिस्ट्री टीचर स्वागत करता हूं आज के बहुत ही प्रीशियस लेक्चर में। भैया हर बार तो आप ये नहीं बोलते थे कि आप प्रीशियस ये सब, भाई मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत धमाकेदार। एक बार पढ़ तो लो भाई, क्या लिखा है पढ़ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी, लगभग सारी, सब एनसीईआरटी, एक दो एनसीईआरटी से बाहर भी सब उठा लाया हूं आपके लिए। कुछ नहीं करना इस वीडियो में, ध्यान से सुनो। पेपर में बचे हैं कुछ ही दिन, करो ये, इस वीडियो को देखो एक बार या दो बार, बस देखनी नहीं है वीडियो, सुननी है। कान में लीड लगाया, सुबह रात को खाना खाया, भैया मैं अब वॉक कर रहा हूं 15 मिनट वीडियो सुनूंगा। 2x पे कर लो, 1.5x पर चलन ज्यादा सही रहेगा, 2x पर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी, इसलिए 1.5 पर ही रखना। बाकी जिस लेवल पर तुम समझ पा रहे हो उस पर। मोस्ट प्रीशियस वीडियो 2025 नीट एग्जाम सभी के लिए। भाई नहीं करी ना तो ध्यान रखना, आके पछताओगे, क्योंकि जब तुम पेपर देकर आओगे और मैं जब रिव्यू करूंगा उस पेपर का, तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं ऑर्गेनिक की इस वीडियो में से देख लो ये वीडियो, ऑर्गेनिक की इसमें से देख लो ये वीडियो, ऑर्गेनिक की इसमें से देख लो ये वीडियो, तब बता रहा हूं। और तब तुम कहोगे यार भैया पहले बता देते ना, इतना इंपॉर्टेंट है हम इसको सुन लेते। भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया वीडियो क्यों स्टार्ट कर रहे हो? भाई वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो से ज्यादा जरूरत मेरी बात है ये वाली। क्या तुम लोगों को डिटेल में ये वीडियो एक बार या दो बार देखनी है, जिसमें तुम्हें कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं रखना। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी कॉल है, तुम्हारी लाइफ है ना। फास्ट फॉरवर्ड नहीं रखना। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड पर सिर्फ सुनना है। जब पेपर देने जा रहे हो, कोई कहता है भाई मत पढ़ो, भाई बिल्कुल मत पढ़ो, मैंने कब कहा कि पढ़ो। कान में गाने सुनते हुए जाओगे, गाने सुन के तो भला नहीं होगा, उससे बढ़िया कान में लीड लगाकर चुप शांति से बैठ के इसको सुनते रहो। तुम्हें धीरे 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 करके सारी वीडियो, सारे रिएक्शंस ना रिकॉल हो जाएंगे, और वहां पर ना गाने की तरह तुम्हारे कानों में ये बजेगी। आज तक एक भी गाना तुम लोगों ने याद नहीं करा। ओ मैं निकला, आ रहा है ना, आ रहा है ना दिमाग में, गड्डी लेके। और वैसे भी आजकल तो पाकिस्तान का थोड़ा मामला चल ही रहा, तो अपन भी निकल चलेंगे गड्डी लेकर। पर भैया अभी पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, पर 4 मई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो 4 मई आपके लिए है, और बाकी की पाकिस्तान वाले को हम संभाल लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, हम बहुत हैं, हम संभाल लेंगे। तुम अभी 4 मई पर फोकस रखो। कंडीशन यही है, ये मोस्ट प्रीशियस वीडियो है, एक बार या दो बार देखनी है, उसके बाद देखनी नहीं है, उसके बाद सिर्फ सुननी है। रात को खाना खा रहे हो सुन लो, बर्तन मांज रहे हो सुन लो, खाना खाने के बाद घूमने चले गए सुन लो, रात को सोने से पहले सुन लो, सुबह उठकर सुन लो, वॉशरूम गए कान में लीड के बैठे, हाँ भाई होले होले, ठीक है। ये सब काम चलता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर देने जा रहे हो सुन लो भाई, ये सुनने वाली वीडियो है। अगर मैं इसको आज इस वीडियो का नाम रखूंगा तो मैं लिखूंगा सुनने वाली वीडियो। जब पेपर करके आओगे ना नीट का, तब मैं बताऊंगा ये रिएक्शन सुनने वाली वीडियो में थी, ये रिएक्शन सुनने वाली वीडियो में थी, ये रिएक्शन सुनने वाली वीडियो में थी। तो सुनने वाली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हर्ष गुप्ता आपको फटाफट से सारी रिएक्शंस को या तो तुम लोगों को ऑलमोस्ट होगी, पर कुछ रिएक्शन याद नहीं है, पक्की नहीं है, वो सब पक्की और याद और रिकॉल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही धमाकेदार वीडियो। भाई तुम सब बने रहो मेरे साथ, मजा आने वाला है। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं भैया। देखो नीट 2025 की बात है, केमिस्ट्री तुम्हारा भाई हर्ष भैया पढ़ा रहे हैं। ये रे हर्ष भैया की फोटो, इसमें भैया की चश्मा नहीं लगा है, वैसे भैया के चश्मा लगा है, मतलब वैसे भैया के चश्मा नहीं लगा है, चश्मा भैया के लगाने का ये यार देखो पता है क्या, स्टूडियो में यार ये इतना बोर्ड है, ये लाइट है, ब्लू लाइट है, हरी लाइट है, ये सब बसड़ है, ठीक है। तो भैया अपन की प्रीशियस आंखें, भैया की भी शादी भी नहीं हुई यार, तो अभी से अगर आंखें ऐसे हो जाएंगी तो फिर क्या ही होगा। तो इसलिए भैया चश्मा लगा रहे, ठीक है। और चश्मा लगा के यार थोड़ा सा ना ठीक ठीक इनोसेंट से भी लगता हूँ कि हाँ यार ठीक है। कल को कोई कहेगा भाई लड़के शादी के लिए लड़का है, हाँ तो कहेगा फोटो वोटा है, फोटो क्या वीडियो दिखाते हैं यूट्यूब पे है, फेमस तुम करवा ही दोगे भाई, ठीक है। तो आओ भाई दिखा देते हो, तो ये है, तो भाई हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो भैया वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो, मतलब इतना फेमस कर दो कि भैया मजा आ जाए, ठीक है। चलो अब हो गए फालतू की बात, मैं स्टार्ट करता हूं भाई। और जब भी तुम करो यहां से, अब मैं बोल रहा हूं यहां से, अब वीडियो जब भी सुनो तो यहां सुनना, आगे की बार बार बात कोई सुनोगे, इतना पॉज करके सुन लेना,
टाइम देख लेना कितने पे मैं बोल रहा हूं यहां से, उसके बाद वीडियो सुनना, ये पहले की फालतू की बातें नहीं सुनना। चलो जी देखो ये आ गई आपके सामने पहले वीडियो। भैया मैं तुम्हें डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा तो ध्यान से सुनते जाना, मैं तुम्हें डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना कि क्या क्या कंडीशन है। मैं यहां ज्यादा लिखूंगा नहीं, और लिखूंगा तो मैं उसे मिटा दूंगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं इसको नीचे भी करता जाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ मांगता है, पीडीएफ मांगते हो तो जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं वहां पर इस पीडीएफ को रख दूंगा, इसका नाम है प्रीशियस पीडीएफ। ओके ठीक है, तो तैयार हो जाओ। वैसे सुनकर ही काम चलाना, बार बार देखोगे तो रटोगे, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भैया। देखो सबसे पहली एक रिएक्शन आई है कि भैया पीसीएल और पीबीआर3 से, ठीक है, PCl3 से और PBr3 से रिएक्शन होती है, उसके अंदर होता क्या है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। और अब मैं बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं कि क्या क्या इससे बनता है। जैसे बोल रहा हूं PCl3 और PBr3 से अल्काइल हैलाइड बनता है अल्कोहल से, ऐसे ही तुम्हें सुनते जाना है कि इससे बनता है, इससे बनता है, इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, ये फटाफट बोलता जाऊंगा और तुम्हें सुनते जाना। रैपिड रिवीजन चल रहा है भैया कि भैया PCl3 PBr3 से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है, SOCl2 PCl3 PCl5 से अल्कोहल कन्वर्ट होता है इनटू अल्काइल हैलाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू एसिडिक क्लोराइड में, बिल्कुल सही। HCl और ZnCl2 HBr HI किसी में भी कन्वर्ट कर लो, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्काइल हैलाइड्स में। ऐसे हैलाइड जिसके अंदर मतलब ऐसे अल्काइल जिसके अंदर हैलाइड लगे होते हैं, ठीक है। जैसे Cl2Fe और एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl की, मतलब क्लोरीन गैस जो होती है वो बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाती है, और फिर हम ये आई पॉजिटिव आई नेगेटिव आई सब चेक कर हम इसको लगा देते हैं। NaNO3 याद करो भाई, याद हो जानी चाहिए, याद बिल्कुल, हाँ ऐसे ही याद हो जानी चाहिए, डायएजोटाइजेशन में काम आती है। CuCl CuBr CuCN Ki सॉल्ट फॉर्मेशन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। क्लोरो है तो क्लोरो, ब्रोमो है तो ब्रोमो, आइडो है तो आइडो, CN है तो साइनाइडो, जैसे भी होगा उस तरीके से चलता जाएगा। HBF4 और NaBF4 जो होता है ये डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबेंजीन में काम आता है। याद रखना एक चीज मैं बोल रहा हूं कि HBF4 और NaBF4 जो होता है ये हाइड्रोजन स्पीशीज को ऐड कराते हैं। किसको ऐड कराते हैं भैया, ये हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को और ऐड कराते हैं, और फ्लोरीन के साथ ऐड कराते हैं, मतलब फ्लोरीन ऐड हो रहा होगा यहां पर। अगर एक रिएजेंट आया है जो HBF4 और NaBF4 है तो वहां पर फ्लोरीन का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे AgF Hg2F2 जो होगा वो अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर रहा होगा अल्काइल फ्लोराइड में, ठीक है। ड्राई एसिड भाई, ड्राई ईथर सोडियम ड्राई ईथर वुड रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो रही होगी एल्केन्स में, वुड रिएक्शन एल्केन्स के लिए होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े, बोल दो फेनॉल में, बिल्कुल सही। देखो आगे Br2FeBr3 ब्रोमिनेशन हो रहा होगा बेंजीन का, ब्रोमिनेशन हो रहा होगा बेंजीन का। अच्छा अगर Cl2 के प्रेजेंस में ले लिया तो क्लोरीनेशन हो रहा होगा बेंजीन का। दूसरा CHCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जो होगा तो एल्काइलेशन होगा बेंजीन का और उसके डेरिवेटिव का। बेंजीन के बाद जैसे टॉलिन का हो सकता है, इन सब चीज की कंडीशन हो सकती है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का एल्काइल। दूसरा भैया CH3COCl, देखो ये एल्काइलेशन थी, ये CO वाली जो हो जाती है ये एसाइलेशन हो जाती है, बिल्कुल सही। उसके बाद H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये क्या करेंगे तुम लोगों को NO2 देंगे तो बेंजीन से नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, NO2 ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही। अल्कोहल भैया, अल्कोहल पोटेशियम की अल्कोहल अल्काइल हाइड्राइड कैसे हो, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यार तुम्हें साफ दिख रहा है अल्कोहल है तो अल्कोहल ही कन्वर्ट हो रहा होगा ना, बिल्कुल सही है भैया। फ्यूमिंग H2SO4, और यहां पर ओलियम भी लिख सकते हो कि भैया ओलियम फॉर्मेशन से क्या होता है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हो जाता है, H2S2O7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। H2 एसिडिक मीडियम में क्या कराएगा, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करा देगा, एक जगह OH एक जगह H, हाँ ठीक है। उसके बाद BH3H2O2 ये क्या है, एल्कीन्स इनटू एल्काइन बना देगा। और ये कैसे बनाता है, जब भी परऑक्साइड वाला कंडीशन आएगा तो क्या लगेगा, बिल्कुल सही, खाटू श्याम इफेक्ट लगेगा भैया, खाटू श्याम इफेक्ट। रील नहीं देखी तो जाओ देख लो, इंस्टाग्राम पर पड़ी है, खाटू श्याम इफेक्ट लगेगा इसमें, ठीक है। चलो जी। उसके बाद NaBH4 और Li, भाई याद करो ये H डोनर होते हैं, H डोनर, इसमें F डोनर नहीं होता, सिर्फ H डोनर होते हैं, H नेगेटिव को डोनेट करने वाले। तो भैया
जो एल्डिहाइड्स, कीटोन और एसिड इनटू अल्कोहल्स, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल, नाइट्रो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड इनटू अमाइंस। मतलब जिसके अंदर CN वाली कंडीशन होगी वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बेसिक होते हैं एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात? बहुत बढ़िया। अब आगे कैसे ऊपर कैसे करेंगे थे? हाँ भैया ठीक है, अब ध्यान सुनते जाना भैया, मैं बता रहा हूं फटाफट से आगे कंडीशन। उसके बाद हम कहां पहुंच गए? हाँ हम यहां पहुंच गए थे। अब उसके बाद H2Ni PD, Ni2PD और Ni2 नहीं, H2Ni और PD के फॉर्म में होगा, रिडक्शन होगा। किसका होगा? रिडक्शन होगा। अरे भैया रिडक्शन तो तुम अच्छे से जानते हो, रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का, कीटोन का और साइनाइड्स का, है ना। RMGX भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होगा? एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट होंगे अल्कोहल में। O2 एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा, क्यूमीन से फिनॉल बन जाएगा। सोडियम के प्रेजेंस में क्या होगा? अल्कोहल और फिनॉल कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड में हो जाएंगे। बिल्कुल सही। एल्कोहलिक KOH जो होगा वो एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन हो जाएगा। क्लियर है बात? समझते जाना भाई। चलो आगे। ठीक है भाई, क्या कह रहे थे? चलो जी चलो, ठीक है। अब आगे सुनो, कहां पहुंच गए भैया? एसिडिक मीडियम हो गया। चलो उसके बाद एल्कोहलिक KOH में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन्स में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से कन्वर्जन होता है प्राइमरी अल्कोहल का इनटू एल्कीन्स। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सेम टेम्परेचर कन्वर्जन अल्कोहल इनटू ईथर। देखो प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे वो एल्कीन्स बनेंगे और बाकी अल्कोहल जो होंगे वो ईथर फॉर्मेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल याद होनी चाहिए तुम्हें, ऐसे ही ऐसे। उसके बाद अगर तुम 85% H3PO4 ले लोगे हाई टेम्परेचर पर, तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन्स में। हाई टेम्परेचर का ध्यान रखना। 20% H3PO4 ले लोगे, ये भी हाई टेम्परेचर पर, तो टर्शरी कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन्स में। इसका मतलब H2SO4 जो है वो एल्कीन्स में कन्वर्ट कर रहा है। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल सही। और भैया हाई टेम्परेचर नहीं है तो फिनॉल ईथर में भी, मतलब हाई टेम्परेचर तो है, फिनॉल ईथर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कम 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 चलते जा रहे हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर वाला वही है, सबसे कम टेम्परेचर 413 है जिसके अंदर अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है ईथर में। उसके बाद ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हुए हैं, तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हुए हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एसिड होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद कॉपर है हाई टेम्परेचर पर, डिहाइड्रोजनेशन होगा भैया। उसके बाद डाइल्यूशन है, मतलब डाइल्यूट HNO3 है, तो क्या होगा? मोनोनाइट्रेशन टू फेनॉल, मोनोनाइट्रेशन टू हो जाएगा फेनॉल। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के फॉर्म में क्या होगा? ट्राइनाइट्रेशन ऑफ फेनॉल होगा। Br2 वाटर के प्रेजेंस में ट्राइब्रोमो बनाएगा, Br2CS2 के फॉर्म में मोनोब्रोमिनेशन करेगा, और सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे के फॉर्म में फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है वाली बात? चलो जी आगे। भाई दिख रहा है? हाँ तो चलो फटाफट से बता रहा हूं। जैसे CHCA3 है और वहां पे AlCl3 के प्रेजेंस में था या बेस के प्रेजेंस में, तो फिनॉल किसमें होगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड में। इसमें बहुत सारी रिएक्शन सेम टू सेम है, तुम आराम से याद करोगे, सुनते जाओगे याद होता जाएगा। उसके बाद जिंक डस्ट है, फिनॉल टू बेंजीन होगा, Na2Cr2O7 है, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या कर ये क्या बना लेगा? फिनॉल को बना लेगा बेंजोक्विनोन। भाई अल्कोहल में, अल्कोहल जो है, मतलब जो ये फिनॉल है, अल्कोहल जो कंडीशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजीन की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जिंक है Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस होगी इनटू मेथनॉल, मेथनॉल एक कार्बन में, ठीक है। और इन्वर्टीज जो होगा सुक्रोज इनटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज कर देगा। जाइमेज जो होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथनॉल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद तुम्हारा HI जो होगा वो ईथर को कर देगा अल्कोहल और या फिर एल्काइल हैलाइड्स में। PCC जो होगा वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कर देगा। H2PDBaSO4 जो होगा वो एसिड क्लोराइड को कर देगा एल्डिहाइड में। SnCl2 जो होगा वो साइनाइड को कर देगा एल्डिहाइड में। ALH जो होता है, पीछे पड़ा है एल वाला, वही वाला कंडीशन है, ये साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। डिबाल ईस्टर को एल्डिहाइड में कर देगा। CrO2Cl2 टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कर देगा। उसके बाद CrO3 बेंजीन के पेरोक्साइड कीटोन की फॉर्मेशन में टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कर देगा। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा देगा एल्काइल का, बेंजीन का एल्केन बना देगा सब में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 के में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना देगा। उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CD, मतलब CD ऐसा काम कर रहा है तुम्हारा, वो एसिड क्लोराइड को कीटोन में कन्वर्ट करा देगा। तुम यार ध्यान देखो, CH3 का होल ट्वाइस बीच में CD लिखा हुआ है, तो कीटोन जैसी तो कंडीशन है, बिल्कुल कीटोन फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल आराम से याद रखना। मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, देखो CH3
ऐसे लिखा है CdCH3। तो भैया ये कीटोन जैसी फॉर्मेशन से याद रखोगे, कीटोन फॉर्मेशन कराता है, बिल्कुल सही। RMGX ग्रिग्नार्ड जो आएगा वो साइनाइड को कीटोन में कर देगा। HCN जो होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड को जो साइनोहाइड्राइन होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। NaHSO3 जो होगा वो एडिशन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो एडिशन करा देगा एल्डिहाइड का कीटोन के रिस्पेक्ट में। H2NOH जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उनको ऑक्साइम में कन्वर्ट कर देगा। जो ये देख रहे हो NH2 हाँ एक साथ है, कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजोन में कर देगा। अगर NH2 ये तुम्हारी एमाइंस में रिएक्शन NH2 NHZ और Z से कन्वर्ट होता जाता है, जैसे Z से कन्वर्ट हुआ H तो ये क्या बना रहा है तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजोन। अगर H कन्वर्ट हुआ PH में तो बना रहा है तुम्हारा फिनाइल, मतलब भैया एक हाइड्राइड होगा तो हाइड्रोजोन, अगर फिनाइल होगा तो फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। 2,4-DNP जो होगा वो तुम्हें क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड देगा इनटू 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन होगा, मतलब हाइड्रोजन होगा। ROH अल्कोहल एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन क्या होगा, हेमी एसिटल बनाएंगे, एसिटल बनाएंगे कार्बन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम कहां पर आ गए, बिल्कुल सही। अब उसके बाद हम डाई अल्कोहल पे चल रहे हैं, मतलब डाई अल्कोहल की कंडीशन क्या होती है, एल्डिहाइड जो होगा और कीटोन जो होगा वो क्या बना लेगा, ग्लिसरॉल बना लेगा, कीटल फॉर्मेशन हो जाती है। ZnHgHCl जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन्स में बना लेगा। HNO2 बेसिक फॉर्म में क्या बना लेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन्स में बना लेगा, मतलब ये एल्केन्स फॉर्मेशन चल रही है। KMNO3 ऑक्सीडाइजिंग है तो कीटोन इनटू मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोलॉन्ग ऑक्सीडेशन, मतलब भाई KMNO3 K2OCl2 तो ऑक्सीडेशन ही होना है ना। तो उसके बाद अगर सोडियम नहीं सिल्वर का कंडीशन आ गई बेसिक मीडियम में तो टॉलेंस टेस्ट, ये तुम लोगों को याद है। CuOH के फेलिंग टेस्ट, बेसिक और आयोडीन आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये तुम लोगों ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, तब भी मैं यहाँ सब लिख के लाया हूँ। डाइल्यूट NaOH और BaOH का होल ट्वाइस, किसी में भी कर लो, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन KOH और NaOH मतलब बेसिक है ना, तो क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही। KMNO4 है, बिल्कुल सही भैया, बेंजीन से बेंजोइक कन्वर्ट हो रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। वाटर एसिडिक मीडियम में अब इसके लिए कई कंडीशन है, देखो साइनाइड कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक में, अमाइड कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक में, ईस्टर कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक में, अल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है एसिड क्लोराइड और एनहाइड्रस क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक में, सबको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है कौन, पानी और OH, ठीक है। बेस की फॉर्म में होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन जिससे ईस्टर फॉर्मेशन होती है, CH3COONA वाली कंडीशन, बिल्कुल सही। उसके बाद Na2CO3 और NaHC सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट होता है। P4O10 या P2O5 हाफ ही है इसका, इसको होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड इनटू एनहाइड्राइड अमाइड इनटू नाइट्राइल्स, ये चल रहा है। ROH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर बना रहा है। Cl2 यूवी में और हाई टेम्परेचर पर क्या बना रहा है, बेंजीन इनटू बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC फॉर्म हो रहा है, ये बिल्कुल नोट्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद सोडियम नहीं, NH3 हीटिंग कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू अमाइड्स में, NaOH और CO डी कार्बोक्सिलेशन एसिड कन्वर्ट होते हैं इनटू एल्केन्स में, बिल्कुल सही है। चलो जी आगे कुछ रिएक्शन बची है, लगभग 100 रिएक्शन, 93 रिएक्शन लाया था, तुम लोगों को रिवाइज हो चुकी है। LiH4 भाई पढ़ के आ चुके हैं पीछे, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करता है इनटू अल्कोहल और अमाइड को अमीन्स में कन्वर्ट करता है। लाल फास्फोरस Cl2 में HVZ रिएक्शन होती है, वो P वाली, बिल्कुल सही। उसके बाद SnHCl FeHCl या फिर H2PD रिडक्शन होता है नाइट्रो का, किसमें होता है भैया, अमाइंस में हो जाता है। उसके बाद क्या है ये NH3 है, ठीक है। अमोनिया भैया किसमें करता है, एल्काइल हैलाइड अमीन्स में करता है, NH3 तो अमीन्स में करेगा। उसके बाद सेम टू से, अच्छा ये तो, अच्छा ये वाला तो ऊपर था भाई, H2NiPD LiH4 बिल्कुल से अमाइड को साइनाइड में कन्वर्ट करता है। बेसिक RX में जो फेलाथाइमाइड टू अमीन्स कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक BR में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। KOH में 1 डिग्री अमाइन और आइसोसाइनाइड या कार्बल अमाइन बनते हैं। NaOH में मतलब 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन अल्कोहल बनाते हैं। NaNO2 एसिड हो और टेम्परेचर हो, ठीक है, तो एनिलीन कन्वर्ट होता है इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो क्या लिखा, C6H5SO, भाई ये तो तुम्हें साफ ही दिख रहा है, ये SOCl2 वाली रिएक्शन है, बस इसके अंदर क्या है, बेंजीन आ गया, फिनाइल आ गया, इसके तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा तुम्हें। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसके संग करा रहे हो उसके संग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बनाएगा, फॉर्मेशन अमाइंस की होगी। दूसरी बात Br2 है, वाटर की प्रेजेंस में एनिलीन कर रहा है इनटू ट्राइब्रोमो एनिलीन बना रहा है। और अगर Br CH3COCl, भाई तो एक तो एल्काइलेशन है और एक एसाइलेशन है,
है, साफ साफ तुम्हें समझ में आ रहा है भाई। यहां तुम लोगों ने 93 रिएक्शंस को कुछ ही मिनटों में रिवाइज कर लिया है। इसको बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना, तुम्हें सब रिवाइज हो जाएगी। आज की वीडियो को मैं यहीं ओवर करता हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट और बेस्ट ऑफ लक टू नीट 2025। ओके बाय बच्चों।